नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिला पंचायत के चुनाव जीतने के बाद तुरंत बाद मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां, जो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि समाज में आदमी तभी अपना समय दे पाएगा, शांत मन से पूरा ध्यान दे पाएगा, जब उसका अपना परिवार सेट हो, अपनी डेली की ज़िंदगी ठीक से जी रहा हो। तो इसी क्रम में मेरे जिला पंचायत जीतने के बाद मेरे बड़े बेटे की शादी तय हुई थी। उस पूरे फंक्शन को, उस पूरे ऑर्गेनाइज करने में, उसके बाद बहू को बेटे के साथ सेट करने में, उधर जहाँ वो नौकरी करता है, इस सब समय पर कुछ समय लग गया। और मैं चाहता भी था कि मैं जल्द से जल्द इन कामों से फ्री होकर फिर समाज में अपनी पुनः भागीदारी निभाऊं। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं जिला पंचायत रवाड़ी 9 से हूँ। तो बगवाली पोखर गगास घाटी में आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है और बहुत ही अच्छे स्तर पर दिया है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ जो आपने मेरे पे आशा लगाई है उस पर काम करूं। अभी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, जो बजट मुझे आवंटित हुआ है उस पर काम चल रहा है। उसमें धमोली में एक किचन बन रहा है, क्रियाशाला नायल में अभी बन चुकी है। इधर डोटल गांव में जो भवन में बच्चों का जो स्पान, बहुत बड़ा स्पान हो गया था, जो पिलर कुछ खामी आ गई थी ताकि बिल्डिंग कहीं बैठ ना जाए, उसके पिलर सपोर्ट उसमें लगवाया है और वो वाला काम चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जो भी हमारे काम चल रहे हैं, पहला बजट आवंटित हुआ 20-25 लाख तब मिले थे, अभी भी जो जितना भी अभी मिलेगा, मेरा काम है कि हर गांव में इसको मुझे एक एग्जाम्पल भी सेट करना है कि मैं हर गांव में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इस चुनाव के धन्यवाद के रूप में दूं। प्रोसेस चल रहा है, अभी नए प्रस्ताव भी गए हुए हैं। मैं अपने काम करने वालों लोगों से ही बोलता हूं कि जो भी बजट मुझे आवंटित हुआ है उसको आप ठीक से काम करें। मैं उनको ही बोल दिया है कि अगर इसमें कोई कमी रही, गांव वालों ने आपकी पेमेंट रोकी, अगर आप में कुछ तो उसमें आप काम करने में सफल नहीं हुए तो उसमें हम बचाने नहीं आऊँगा, क्योंकि क्षेत्र में जनता का पैसा है, ठीक से लगना चाहिए। एक समस्या भी है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस भाजपा, एक सिस्टम ही उत्तराखंड के अंदर बन गया है। 1 लाख की राशि आती है, उसमें से 40,000 रुपया कम मिलता है काम करने वाले को, कट जाता है, कमीशन करता है, क्या करता है, जीएसटी जो भी है। मैं तो कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं पर, जो भी सहयोगी लोग काम कर रहे हैं, उन पर ताज्जुब भी खाता हूँ, यार ये कभी नायल में कहीं इधर कहीं बन रहा था बहुत, कि इतने कम बजट में आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जो ठेका लेगा उसको काम करेगा, उस पर भी 5-10 हज़ार अपना समय देगा, वो भी बचना चाहिए। उसके बावजूद आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सहयोगियों से बोलता हूँ कि आप लोग ठीक से काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बुरा काम दिखे और उस समय आपके पास कोई विपत्ति आए, क्योंकि मेरा एक नेचर है, मैं बहुत ज़्यादा विवादों में फंसता नहीं। तो आप लोग ठीक से काम करें। और मैंने गांव वालों से बोला है कि आप लोग अपनी निगरानी रखें, चाहे पक्ष विपक्ष सभी लोग उस पर निगरानी रखेंगे। बजट काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है, मैं इस चुनाव को आप लोगों के बीच में मैंने हर मंच पर बोला है कि मैं इस गगास घाटी में एक हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ। अब उस पर काम करने का समय आएगा। जो बजट मुझे मिलेगा मैं उसको बांट दूंगा। बजट बांटने के लिए ही जिला पंचायत नहीं बना, जो तो मिलेगा हमने बांटना ही, अलॉटमेंट करनी है और आप लोगों की प्राथमिकताओं के आधार पर। लेकिन जिस मकसद, जो इस गगास घाटी के लिए हॉस्पिटल की मांग है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं अब
जैसी पारिवारिक जिम्मेदारियों से फ्री हुआ हूँ, अब मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा। सर्वप्रथम मैं इस पूरे मिशन को ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, मैं सबका सहयोग लेना चाहता हूँ उसमें। जैसा कि आपको तब अभी गगास घाटी के अंदर जो कॉमन सेंटर प्लेस पड़ रहा है वो है बासुली सिरा का हॉस्पिटल। गगास घाटी में कहीं भी हॉस्पिटल खुले मुझे कोई नहीं है, जब बिनता खुले, गगास खुले, इधर मेन उसमें क्या आता है, जब जनसंख्या के नॉर्म्स आते हैं तो हमको कुआली बेल्ट से लेके नीचे गगास से लेके ऊपर जाग बेनाली और बिनता पूरी बेल्ट लेनी पड़ेगी, तभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नॉर्म्स में आएंगे। और आज के दिन में अगर इन सभी हॉस्पिटलों के बारे करो, जो कॉमन प्लेस है वो बांसुरी सड़क हॉस्पिटल है, क्योंकि हमें कुरुचिना है क्या उधर गांव से लेके ऊपर सिराड़, ये बहुत बड़े अंदर गांव हैं, उनको भी इस हॉस्पिटल का लाभ लेना है। तो मैं इसलिए स्पेशली अभी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जनसंख्या के नॉर्म्स में फिर अगर हम इस तरफ एक तरफ ही सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और मैं इस चीज़ के लिए अपने मित्रों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुआली बेल्ट में जो कि हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं, उनकी एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है भाजपा की। मंडल अध्यक्ष दीपू भाई हैं, हेम भाई हैं, राजदा हैं, ये सभी लोग अपने एरिया में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं इनका भी लाभ लूँ और मैं उनको कन्विंस करूँ कि क्यों आपके लिए ज़रूरी है ये बांसुरी सरा का हॉस्पिटल। अगर बांसुरी सरा हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर रहेगा, इमरजेंसी में आप लोगों को पता है, जो पहली जब तबीयत खराब होती है पहले 1-2 घंटे में जो इलाज मिल जाता है वो बहुत वही निर्धारित करता है कि आपको आगे की आपकी तबीयत कैसे रिकवर होगी। तो मेरा मकसद और इस क्षेत्र की ज़रूरत, इस गगास घाटी की ज़रूरत जो है वो एक हॉस्पिटल है, जिसमें 10-20 बेड का हॉस्पिटल हो, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर बैठे, जिसमें हमारी गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड हो सके। और ये छोटे हॉस्पिटलों में नहीं हो सकता, इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। तो उस कड़ी में मैं अब काम करना चाहता हूँ। मैं जल्द ही मैं रेखा आर्या जी के पीआरओ साहब हैं, जनप्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ जिला पंचायत भी हैं, भुवन जोशी जी से भी मिला था सोमेश्वर जाके, क्योंकि यह काम राजनीति में पढ़ के तो होना ही नहीं है। मैं भी कांग्रेस का जिला पंचायत में कांग्रेस की चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ा था, तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैं कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन चुनाव केवल 2 महीने का समय है। उस समय हम पूरी टीम हमारी वो मदन बिस जी के लिए काम करेंगे, हम उनको टिकट मिलेगा, तो वो 2 महीने का समय है। मैं नहीं ना कह रहा हूँ कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी समय तो हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। अगर जो उस पर काम करेगा, अगर विधायक जी ने संसद विधानसभा में जाके उस मुद्दे को उठाया, और मुख्यमंत्री, क्योंकि मदन सिंह बिस्ट जी ने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम कराए हैं जो सीधे धामी जी से कनेक्ट होकर उनने काम कराया, अगर वो कराएंगे तो उनको क्रेडिट मिलेगा। माननीय अनिल शाही जी हैं, बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो भी काम कर उनका। और मैं श्रीमती रेखा आर्या जी हैं जो कि आज कैबिनेट मंत्री हैं हमारे इस क्षेत्र में। तो अगर ये लोग काम कराएंगे तो ठीक है, चुनावी जो काम करेगा उसको चुनावी मुद्दा उसको मिलेगा कि मैंने काम कराया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल हमें एक एकजुटता दिखानी है कि इस क्षेत्र के लिए कि गगास घाटी के अंदर एक हॉस्पिटल खुल जाए जो 24 घंटे चले, जिसमें इमरजेंसी में हो, जिसमें महिलाएं हमारी कितनी दूर रानीखेत, क्या जिस समय गर्भावस्था में बच्चा होता है कितनी परेशानियां होती हैं, नज़दीक हमें अल्ट्रासाउंड मिल जाएगा तो कितना लाभ ले सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अ, अब काम करना चाहता हूँ इस पे। तो आप लोगों से सहयोग की आशा रखता हूँ। अभी जल्द ही मैं इस क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को एक जगह पे इकट्ठा करके हम लोग जो भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, और बात करूँगा भी। मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, सर्वदलीय मीटिंग कराएंगे, सभी समाज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का विचार है। तो जल्दी इस पर काम हम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई थी, तो अब परिवार भी समाज का हिस्सा है, उसको भी निपटना पड़ता है। 2-3-4 महीना लग गया और इस पर हम काम करेंगे। मैं बहुत बड़ा क्योंकि अभी चुनाव के 7-8 महीने हैं, तो मैं उससे पहले ही इसको क्लोज कर देना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम पे राजनीति वाला मुद्दा ना रहे। इसको हम पहले कर दें, और इसको मैं नहीं कि हम किसी का विरोध करेंगे इसमें, हम बस
बेसिक चीज़ों पे जाके पहली प्राथमिकता मेरी है कि मैं रेखा आर्या जी के वहाँ मिलने जाऊँ। पीआरओ साहब से मेरी बात हुई है, अनिल साई जी से मिलेंगे, मदन बिष्ट जी से। इस वो तो इस पे मैंने हाल ही में उनसे बात की है। उन्होंने बोला है कि मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, और अब अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अगर धामी जी से हो सकता है तो इस विकास, क्योंकि वो भी अभी हालों में ही उनके साथ भी एक हादसा ही समझें उसको आप हुआ है, तो वो भी इस पर काम करने के लिए रेडी हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कृपया अभी कुछ दिन राजनीति को छोड़ के देखो। अब मैंने भी, मैं, आप लोग ये मत समझिए कि अब चुनाव में ना, मैंने अभी कोई, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने मुझे एक पद दिया है, मेरे को उसमें काम करने की ज़रूरत है। अब मैं भी 15-20 साल से लगातार चुनाव लड़ रहा था, तो अब मुझे ऐसा अभी नहीं है कि मेरा इतना बड़ा मकसद नहीं कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा नज़दीक आ गए तो कुछ ऐसी बातें मैं बताऊं जिसमें लोग का आकर्षण हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कुछ दिन इलेक्टोरल राजनीति से विश्राम लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक पार्टी में जुड़ा हूं, और बड़े चुनाव लड़ने के लिए अभी मेरी उस पार्टी के अंदर बहुत ही नीचे स्तर का मैं कार्यकर्ता हूं। मुझे अपनी पार्टी के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। उससे पहले मेरे वरिष्ठ लोग उस पार्टी में हैं जिनका हक बनता है, चाहे वो किरौला जी हों, चाहे मदन सिंह बिस्ट जी हो, चाहे दीपक किरौला हो, बस सभी लोग उस पार्टी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है वो काम करेंगे। मेरा अभी कोई ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है। आपने एक जिला पंचायत बनाया है मुझे, और मेरा प्रयास है कि मैं एक हॉस्पिटल, अगर अपने कार्यकाल में, चाहे किसी के प्रयास से, क्रेडिट सबको मिलेगा, चुनावी लाभ उसको मिले, लेकिन एक हॉस्पिटल अगर खुल जाए तो मैं बहुत आभारी रहूँगा सरकारों का, जो भी इसको काम कराएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। कोवाली की टीम का भी, सोमेश्वर की टीम का, रेखा आर्या जी का, मैं व्यक्तिगत अब धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम क्या कर रहे हैं इस पे करके। अभी तक मैंने बहुत लोगों को मदन सिंह बिष्ट जी को भी, अनिल साई जी को भी पूरी फाइल एक बार दी है, और रेखा आर्या जी को एक बार फाइल राजू भाई के माध्यम से भिजवाई थी, उस पर भी वर्कआउट करना है। और टोटल गांव सेवा समिति भी मुझे पूरी तरह बैक करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। तो बीच में मैं मेहता जी से भी मिला था, कुछ ज़मीन से कैसे क्या होगा करके। तो काम करते हैं कुछ दिन, राजनीति छोड़ के यार एक हॉस्पिटल का निर्माण तो के लिए सहयोग करना पड़ेगा। सभी प्रधान संगठनों, प्रधानों से, सभी जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन है, अ, अभी इसको थोड़ा गैर राजनीति करके उस पर कुछ काम करते हैं। दूसरा एक मैटर था, आधार सेंटर। बहुत प्रयासों से हमारे प्रधान जी के पास परसों एक लेटर आया है, नौसार के प्रधान जी के पास भी, अंशुल, सॉरी, ये जो हमारे अभी नए डीएम साहब आए हैं, उन्होंने आदेश कर दिया है उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मांग थी। देखो, सरकार पर कानून में आप नहीं डालेंगे तो नहीं हो पाएगा। सभी उस बहुउद्देशीय कैंप को आपको याद होगा जिस दिन माहौल गर्मा गर्म हो गया था आधार सेंटर के लिए, और हमारे प्रधान जी नौसार ने उसको लिखित रूप से भी वहाँ पर दिया, और विधायक जी ने एक टेम्परेरी कैंप भी लगवाया। कितनी बहुत बड़ी समस्या है आधार सेंटर। अगर हमारी गगास के बगवाली पोखर के अंदर एक आधार सेंटर खुल जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस पर आदेश किए हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी को उस पर आदेश किया, तो उस पर भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अभी जल्द ही मैं नौसा प्रधान जी और एक दो प्रधान जी को लेके खंड शिक्षा अधिकारी से मिलने का मेरी योजना है, ताकि अभी मौका आया है, अभी आदेश हुआ है, तो अभी सेंटर खुल जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इन दो मुद्दों पे धीरे धीरे और अन्य मुद्दों पर काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्षेत्र में, ठीक है अभी चुनाव का भी बहुत समय है, 8-9 महीने हैं, उस समय फिर अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्षेत्र के लिए काम करें, और इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बाकी क्या कहते हैं, बजट का आवंटन जो होगा वो तो मैं अलॉटमेंट हम कर ही रहे हैं जिला पंचायत होने के नाते, फिर बाद में उस पर विस्तृत हम कभी चर्चा करेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद के साथ कि अब मैं इस मिशन को, जो स्वास्थ्य वाला मामला है, हॉस्पिटल वाला मामला है, मैं उसको उस लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहा। जैसे आप देखा कुछ दिनों पहले, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई आंदोलन हो, ऐसा हो। इससे क्या हो जाता है ना, फिर लोग सोचते हैं यार उस चुनाव के लिए तो हो रहा है। अभी हम पहले जहाँ हल हो सकता है उसके पास गैर राजनीतिक तरीके से जाए। तो क्योंकि चकुटिया में आपने देखा इतना बृहद आंदोलन उन्होंने बनाया उसको, क्योंकि अभी मेरी उतनी क्षमता भी नहीं है, मैं उस लेवल पर भी नहीं हूँ, मेरे भी अपनी एक क्षमता है काम करने की। हाँ, क्षेत्र की जनता साथ रहेगी तो उसको अच्छा रूप देंगे, पर जब हल पहले इजीली निकल जाता है तो हम उस पर काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहकर मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और अब रेगुलर मैं आप लोगों को बाद में अपडेट्स दूंगा ऑपरेशन
जो हमारा मिशन है हॉस्पिटल गगास घाटी के अंदर, तो इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो भी बजट है, विकास की चीज़ें हैं, आधार सेंटर है, इन पर हम काम करते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे इन सभी चीज़ों में गैर राजनीतिक तरीके से भी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।